चलिए रुक लेते हैं चंबा का, जहां पर 2 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिमला में केंद्र सरकार के 8 साल का जश्न मनाने के लिए आए थे। हम बात करें चंबा के उस शख्स की जिसने ये बात कही है। जी हां, उसी के चलते उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सामना निधि योजना की किश्त भी जारी की थी। इसी के चलते भाजपा किसान मोर्चा चंबा ने पीएम और सीएम का भी धन्यवाद जताया। चंबा जिला भाजपा किसान मोर्चा के महामंत्री नरेश रावत ने पत्रकार वार्ता के दौरान कोटी में कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठा रही है। यही वजह है कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री ने किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि योजना की किश्त डाली। इससे किसानों को अपने उत्तम किस्म के उपकरण और बीज खरीदने में परेशानी नहीं होगी। पहले अक्सर किसानों को पुराने बीज ही बीजने पड़ते थे, लेकिन अब किसान नए बीज अपनी मर्जी से ले सकते हैं। नरेश रावत ने कहा कि चंबा जिला में 7,162 लाभार्थी हैं, जिनके खाते में 126 करोड़ से अधिक की राशि केंद्र सरकार ने डाली। इससे किसानों को राहत देने की पहल की गई। आदरणीय प्रधानमंत्री ने किसानों को सम्मान दिया है। हमारे जिला चंबा में निश्चित तौर पर हमारे किसानों और बागवानों के लिए इसका फायदा पहुंचा है। मैं देखता हूं अक्सर कि हमारे गांवों में, हमारे इलाकों में किसान जो पुराना बीज प्रयोग करते थे, लेकिन किसान निधि के माध्यम से जो हर वर्ष 6,000 रुपये माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जारी किया जाता है और हमारे आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में किसानों और बागवानों के लिए निश्चित तौर पर इसका फायदा पहुंचा है। और आज किसान किसी के आगे किसी को कर्ज लेने की जरूरत नहीं है। किसान को आज किसान जो है वो अपने पैसे से बीज खरीद रहा है, किसी साहूकार के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर हमारे किसानों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। पूर्व में मित्रों बहुत सारी सरकारें थी, लेकिन कभी उन्होंने नहीं सोचा कि किसानों के लिए ऐसी योजना बनाई जाए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने सोचा और आज हमारे किसानों के खातों में 6,000 रुपये वार्षिक मिल रहा है। 21,000 करोड़ रुपए की किस्त जारी की गई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों और बागवानों के चेहरे पर लाली दी। ऐसे बहुत सारे आंकड़े हैं। हमारे पूरे चंबा में, जो जिला चंबा है, उसमें 7,162 जो है वो लाभार्थी हैं और उनके खाते में 126 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जो है वो हमारे किसानों के खातों में पड़ी है। मित्रों, ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री दशमेश आस्थान साहिब नाहन में सिखों के 5वें गुरु शहीदों के सरताज गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिवस बड़ी श्रद्धा और भाव के साथ मनाया गया। इस मौके पर गुरुद्वारा में जहां शबद कीर्तन आयोजित किया गया, वहीं भारी गर्मी से लोगों को राहत दिलाने के लिए गुरुद्वारा परिसर में ठंडे पानी की छबील भी आयोजित की गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने प्रसाद के रूप में छबील को ग्रहण किया। गुरुद्वारा दशमेश आस्थान साहिब नाहन के मुख्य ग्रंथी भाई लक्ष्मण सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सिखों के 5वें गुरु शहीदों के सरताज साहिब श्री गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस बड़ी श्रद्धा और भाव के साथ देश भर में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में नाहन में भी 1 जून से शहीदी दिवस को समर्पित गुरुद्वार परिसर में अखंड पाठ साहिब का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि आज अखंड पाठ साहिब के समापन के बाद गुरुद्वारा में शब्द कीर्तन आयोजन हुआ, जिसमें अलग अलग राज्यों से आए रागी जत्था ने गुरुवाणी शब्द कीर्तन कर संगत को निहाल किया। उन्होंने बताया कि यहाँ ठंडे पानी की छबील और लंगर का आयोजन भी किया गया, जिसमें सभी धर्मों के लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आज के दिन शहीदां दे सिरताज 5वें गुरु नानक धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने लाहौर दे विखे शहादत प्राप्त की थी। गुरु दी संगत जिथे भी गुरु नानक लेवा साध संगत बसी हुई है, सिख भरा बैठे हैं। आज के दिन बैराग दे विच भिज के 5वें गुरु नानक श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का पावन शहीदी गुरपुरब बड़े श्रद्धा ते प्रेम सहित मना रहे हैं जी। गुरु दी संगत इस स्थान ते भी नाहन दियां समूह संगतां दे सहयोग नाल समूह प्रबंधक कमेटी वालों तुर की बाणी दे जाप श्री अखंड पाठ साहब जी परसों रोज तो प्रारंभ होए सन जी।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ 10:30 ਵਜੇ ਭੋਗ ਪਏ ਹਨ। ਉਪਰੰਤ ਬੈਰਾਗਮਈ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਜੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਛਬੀਲ ਦੇ लंगर लगाए हुए हैं जी। वहीं छोटी काशी मंडी के गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिवस बड़े ही आस्थापूर्वक और श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। इस मौके पर समूह साध संगत और बाल उद्यम सेवक जत्था मंडी द्वारा मंडी शहर के चौहाटा बाजार में छबील का आयोजन भी किया गया, जिसमें सेवादारों के द्वारा राहगीरों को ठंडा शरबत और प्रसाद बांटा गया। वहीं राहगीरों ने भी बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ प्रसाद को ग्रहण किया। 3 जून का दिन देश भर में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1606 में मुगल सम्राट जहांगीर के द्वारा श्री गुरु अर्जुन देव जी को लाहौर में गर्म तवे पर बैठाकर उनकी शीश पर गर्म रेत डालकर शहीद किया गया था। श्री गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस के मौके पर छोटी काशी मंडी में समूह साध संगत और बाल उद्यम सेवक जत्था मंडी के द्वारा मंडी शहर की चौहाटा बाजार में छबील का आयोजन किया गया। सेवादारों के द्वारा राहगीरों को ठंडा शरबत और कड़ाह प्रसाद बांटा गया। वहीं राह चलते सभी लोगों और राहगीरों ने ठंडे शरबत और प्रसाद का भरपूर आनंद लिया और दोपहर की भरी गर्मी से राहत की सांस ली। वहीं आयोजकों के मुताबिक श्री गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी गुरुपर्व के मौके पर समूह साध संगत के सहयोग से छबील का आयोजन किया गया और छबील में लोगों को ठंडे मीठे पानी का शरबत, चने और कड़ाह प्रसाद बांटा गया। श्री गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी पुरब पर मंडी की समूह साध संगत व कमेटियों द्वारा छबील का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मीठा पानी, चने का प्रसाद व कड़ाह प्रसाद संगतों को दिया जा रहा है। इस अवसर पर हमारे साथ समूह व्यापार मंडल के सदस्यों द्वारा सहयोग किया गया। बाल उद्यम जत्था के सहयोग और गुरु की फौज के सहयोग से ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस दिन 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी, जो कि जहांगीर द्वारा उनको तत्ती तवी पर बिठा के उनके शीश पर गर्म रेता डाला गया था, भरी हुई धूप में उनको शहीद किया गया। गुरु अर्जुन देव जी महाराज की शहीदी को याद करते हुए संगतों ने ये ठंडे और मीठे जल की छबील का आयोजन मंडी शहर में किया है। आखिरकार केंद्र सरकार ने नाहन स्थित सेना क्षेत्र में लंबे समय से लंबित पड़े सड़क निर्माण मामले को स्वीकृति प्रदान कर ही दी। दशकों से यह मामला लंबित पड़ा हुआ था और करीब 1 दर्जन गांव के लोग सड़क सुविधा से वंचित थे। मीडिया से बात करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता व विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से एक स्वीकृति पत्र प्राप्त हुआ है और लोक निर्माण महकमे को सड़क बनाने के लिए स्वीकृति दी गई है। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण में सेना की करीब 1783 वर्ग मीटर भूमि आएगी और इसके लिए सरकार सेना को 1 करोड़ 12 लाख रुपए की राशि भी देगी। इस सड़क का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत होगा। स्वीकृति के बाद अब नाहन शहर के समीप स्थित बिरोजा फैक्ट्री से लेकर सब्जी मंडी तक सड़क का निर्माण कार्य किया जाएगा, जिससे 1 दर्जन गांव सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। विधायक राजीव बिंदल ने कहा कि पिछले लंबे समय से सड़क का निर्माण का यह मामला लंबित पड़ा हुआ था और लोग सड़क सुविधा से वंचित थे। सड़क निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान करने के लिए विधायक राजीव बिंदल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सांसद सुरेश कश्यप का आभार जताया। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और हिमाचल प्रदेश की श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार ने नाहन विधानसभा क्षेत्र के लगभग 5000 बाशिंदों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा आज दिया है। नाहन पंचायत के 12 गांव जो सड़क से महरूम थे और सेना की भूमि बीच में आने के कारण लगभग 20 साल से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कार्य लंबित पड़ा था, आज सेना की ओर से और हमें पत्र प्राप्त हुआ है अंडर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
डिफेंस सेक्रेटरी के माध्यम से माननीय राजनाथ सिंह जी के अप्रूवल के साथ हमें 1783 वर्ग मीटर भूमि जो सेना की आ रही है उसके अंदर सड़क बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग हिमाचल प्रदेश नाहन डिवीजन को वर्किंग परमिशन प्राप्त हो गई है। इस एवज में हिमाचल प्रदेश सरकार 1,12,00,000 रुपया सेना को जमा कराएगी और हमें सड़क बनाने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं विश्व साइकिल दिवस की भी। आज 2022 आजादी के अमृत महोत्सव की देशव्यापी आयोजन श्रृंखला के अंतर्गत भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा 3 जून 2022 को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लेते हुए नेहरू युवा केंद्र, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के आयोजन के समन्वय की जिम्मेदारी दी गई। सोलन में भी नेहरू युवा केंद्र द्वारा साइकिल रैली का आगाज किया गया और पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से लेकर पीजी कॉलेज सोलन तक यह रैली आयोजित करवाई गई। देखिए, आज साइकिल इवेंट डे है और पूरे वर्ल्ड में इसको मनाया जा रहा है। और आपको मालूम है कि साइकिल एक ऐसा वाहन है जो प्रदूषण नहीं फैलाता और जो आपके शारीरिक जो व्यायाम है उसके लिए भी ये बहुत अच्छा साधन है अपने आप को फिट रखने का। और ये फिट इंडिया मूवमेंट के तहत जो है नेहरू युवा केंद्र वाले जो है हमारे सभी जिलों में, सभी प्रदेशों में इस कार्यक्रम को आज कर रहे हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, बन रहे हमारे साथ।